हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल भागरथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने फिर मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। और जो हमारे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, वह सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वह है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यान या भारत के राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, चाहे आने वाले यूकेपीएससी में समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, पटवारी है, लेखपाल है, कोई भी समूह ग की कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट के कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सब जगह यहां से प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक को बड़े ही ध्यानपूर्वक आप लोगों ने देखना है और नोट डाउन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि ये नेशनल पार्क्स होते क्या है, यानी राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक इकाई द्वारा, ठीक है, किसी भी राष्ट्र को चलाने वाले जो प्रशासनिक इकाइयां होती हैं दोस्तों, उनके द्वारा अपने देश में वन्य जीवन से संबंधित, ठीक है, संरक्षण करने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, संरक्षण के द्वारा जिस क्षेत्र को संरक्षित करने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है जहां पर वन्य प्राणियों के संरक्षण से संबंधित, ठीक है, वन्य प्राणियों के अंतर्गत जीव और सजीव दोनों आए, ठीक है, इनको संरक्षण देने के उद्देश्य से प्रशासनिक इकाई के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, उसी को हम राष्ट्रीय उद्यान अथवा नेशनल पार्क्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो वर्तमान में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय पार्क की जो संख्या है वह 107 107 है। ठीक है, आज की डेट तक 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, याद रखना, वह है आपका ये वाला क्षेत्र। बात समझ लो, क्या नाम है इसका, इसका नाम है देहिंग पटकाई। बात समझ रहे हैं, क्या नाम है इसका, देहिंग पटकाई। ठीक है, ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, ये 107वां। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह जो था हेली नेशनल पार्क, 1936 में, 1936 में हेली नेशनल उद्यान की स्थापना की गई। कहाँ की गई इसकी स्थापना, उत्तराखंड राज्य में। बात समझ रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में। हालांकि हेली नेशनल पार्क का बाद में नाम चेंज कर दिया गया और मशहूर जो पर्यावरणविद थे, आदमखोर बाघों का शिकार करने के लिए जाने जाते थे, जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर इस हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का जो मुकुट है, यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो जो सबसे शीर्ष में दिख रहा है दोस्तों आपको, इसका नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं, डेचीग्राम। इसका नाम क्या है, डेचीग्राम। डेचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में। और जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम है किश्तवाड़।
क्या नाम है इसका? किश्तवाड़। किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये दो जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, और जो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया वर्तमान में, इसका नाम है दोस्तों हिमिस नेशनल पार्क या हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहा मैंने इसका नाम? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसका एक और नाम है दोस्तों हिमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। हिमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ये जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी लेह है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे इस दो केंद्र शासित प्रदेशों में 3 प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं। डेचिग्राम, किश्तवाड़, ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, और ये लद्दाख में है। कौन? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है यह हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। बात समझ रहे हैं? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो वहां पर एक है डेचिग्राम, और जो दूसरा है दोस्तों उसका नाम है किश्तवाड़। क्या है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। बात समझ रहे हैं? और अगर हम लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, लद्दाख केंद्र शासित की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या है? हिमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान है। हिमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान है। यानी 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे क्लियर हो गए। बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों ने। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, संभवतः भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना हुई, यानी राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए 1981 में बनाए गए। 1981 में ये तीनों राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। बस आपने इतना, आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं उत्तराखंड का। किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा? भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था, फर्स्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, वो क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, अब इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो वो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है जिम राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा उत्तराखंड में अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं दोस्तों, जो उत्तराखंड के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको पता होना चाहिए पूरे हमारे उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 6 नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1, फूलों की घाटी 2, उसके बाद है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम अगर बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये नैनीताल और पौड़ी जनपद में फैला है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में 3 जनपदों में फैला है। गोविंद और गंगोत्री जो है उत्तरकाशी जनपद में है, और नंदा देवी जो है दोस्तों चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ भी है। और फूलों की घाटी की अगर हम बात करते हैं तो फूलों की घाटी जो है चमोली जनपद में है।
तो आपको पता चल गया उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां जो इंपोर्टेंट तथ्य है दोस्तों वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इसकी स्थापना की गई। 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और इसका उस समय जो नाम था दोस्तों वह था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। बाद में इस हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 राष्ट्रीय उद्यान ये हो गए, 3 राष्ट्रीय उद्यान ये हो गए, यानी 9 राष्ट्रीय उद्यान आपको क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर और यहां पर जो है ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वह है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? दुधवा। ठीक है, ये दुधवा लखीमपुर, बात समझ रहे हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। हालांकि मैंने मैप में सभी राष्ट्रीय उद्यानों को नहीं दिखाया दोस्तों। एक कैमूर राष्ट्रीय उद्यान है, वो बिहार में है। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, आप लोगों को नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। याद रखना इसका नाम है दुधवा, लिख देता हूं मैं यहाँ पर दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसका नाम है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में है। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो यहां पर दिखा रखा मैंने सिक्किम में, सिक्किम में भी है एक कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में, यहां पर। ठीक है, देखो दोस्तों इसके बाद हम अगर बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की बात फिर करते हैं हम लास्ट में। ठीक है, पहले हम इधर को देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा है? सिंपलीपाल। बात समझ रहे हैं? उड़ीसा में कौन सा है? सिंपलीपाल। सिंपलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उड़ीसा में। और यहां पर जो आपको ये राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा ये क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश है। बात समझ रहे हैं? मध्य प्रदेश को भारत का, पूरे भारत का हृदय भी कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? बीच में है बिल्कुल। देखो तो यहां पर वैसे सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद आ गया दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ है? इसी मध्य प्रदेश राज्य में। 11-12 राष्ट्रीय उद्यान, 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। बात समझ रहे हैं? इस मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो जो दिखा रखे दोस्तों, ये तो आपका जो यहाँ पर दिखा रखा है मैं, ये है बांधवगढ़। कौन सा है? बांधवगढ़। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और यहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है आपको ये है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच। ठीक है, और जो यहां पर दिखा रखा है ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हालांकि यहां इसके अलावा और भी है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपने हाल ही में देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, नामीबिया से जो टाइगर लाए गए थे दोस्तों, चीता लाए गए थे, वो इसी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। ठीक है, वो भी आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं, और लगभग जो है इसको इसी कारण, क्योंकि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सबसे अधिक यहाँ पर जो है
टाइगर से संबंधित उद्यान रहे हैं, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। अगर बात करते हैं, राजस्थान में भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है 2 राष्ट्रीय उद्यानों को यहाँ पर मैंने ले रखा है। ठीक है, एक तो है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और एक है दोस्तों केवलादेव। बात समझ रहे हैं? एक है आपका केवलादेव। ठीक है, राजस्थान में महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह 2 हैं। एक है आपका रणथंभौर और दूसरा है आपका केवलादेव। बात समझ रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान के रणथंभौर और केवलादेव ये जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में भी जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कम नहीं है। ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है लिटिल रन ऑफ कच्छ। वह समझ रहे? कच्छ का छोटा रण। ठीक है, कच्छ का छोटा रण यहाँ पर है। कच्छ का छोटा रण, या आप कह सकते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ। और ये जो गिर नेशनल पार्क है दोस्तों वो भी गुजरात में है, बहुत ही फेमस है। एशियाई सिंह पाए जाते हैं इस गिर नेशनल पार्क में, एशियाई सिंह पाए जाते हैं। ठीक है, कभी इसके बारे में हम बहुत डीपली चर्चा करेंगे। अब देखो आपका क्या बचा, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हैं। बात समझ रहे हैं? महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हैं। तो इसमें से महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा फेमस लगा मेरे को दोस्तों वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क। ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है। एक तो है नागरहोल, ठीक है, और एक है बांदीपुर और एक है नांगरहोल। ये कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर केरल की। तो केरल में देखो एक तो साइलेंट वैली है दोस्तों। कौन सी वैली? साइलेंट वैली। ये वाली जो है साइलेंट वैली। और ये राष्ट्रीय उद्यान पेरियार। ठीक है, पेरियार साइलेंट वैली ये केरल की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये अगस्त्यमलाई है। ठीक है, अगस्त्यमलाई राष्ट्रीय उद्यान, और इसका जो नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी ये जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है इस उद्यान को। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ वाला ये कौन सा है? मोनोनारो, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। और फिर हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं। ठीक है, कौन से वाले की? इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा ये आपको जो राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है दोस्तों तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी हैदराबाद में है। ठीक है, इसका जो नाम है दोस्तों, इसका नाम है कासु ब्रह्मानंद। बात समझ रहे हैं? राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद, KV।
बात समझ रहे हो? कासु ब्रह्मानंद, कासु ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, तो देखो इस साइड के हमें सब राष्ट्रीय उद्यान, सब तो नहीं कह सकते, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेंगे बाद में तो अच्छी तरह से हमें आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की। मैंने आपको बताया था ये सिक्किम में जो है कंचनजुंगा है। कौन सा है? कंचनजुंगा है। और दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है ये आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में है। मानस कहाँ है? असम में है। ये कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। बात समझ रहे हैं? एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। और यहां पर जो राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा है दोस्तों इसका नाम है नोकरेक। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मेघालय में है। ये मानस और काजीरंगा असम में है और नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं। देखो मैं अभी आपसे क्या कह रहा था, भारत का जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह यही है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? देहिंग पटकाई। इसका नाम क्या है? देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। और पूर्वोत्तर भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध क्या दोस्तों? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। इसी झील के बीच में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये वाला ये क्या है? किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों देखो मैंने आप इसके अलावा देखो यहां पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक। एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सैडल पीक। और जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों बटन राष्ट्रीय उद्यान। जो बटन राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या कहा मैंने? जो बटन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपसे क्या कहा था? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। बात समझ रहे हैं? कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वो कौन है? बटन राष्ट्रीय उद्यान। बटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तो दोस्तों अगर हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार तो अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जम्मू कश्मीर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, एक है डचीग्राम और दूसरा है किश्तवाड़। और यहाँ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हिमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम अगर उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये उत्तराखंड राज्य में है। और याद रखना बच्चों, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं कहा जाता था, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसका नाम मशहूर शिकारी और पर्यावरणविद जो आदमखोर बाघों को मारने के लिए बहुत ही फेमस थे दोस्तों, जिम कॉर्बेट।
जिम कॉर्बेट के नाम से ही इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, ये उत्तराखंड में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान बड़े फेमस हैं। एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक है दोस्तों चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं कैमूर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका बिहार में है। कैमूर कहाँ है? बिहार में है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। बात समझ रहे हैं? क्या कहा मैंने? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना भी है। बात समझ रहे हैं? पेंच है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है आपके राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं गुजरात की तो कच्छ का छोटा रण हो गया और गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। कर्नाटक की बात करते हैं नागरहोल और बांदीपुर, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। केरल की बात करते हैं दोस्तों साइलेंट वैली और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं मन्नार की खाड़ी है, मुदुमलाई है, ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है। और तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं कासुब्रह्मण्यम जो है हैदराबाद में, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है, ये आपका यहाँ का हो गया। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही फेमस है, पेपर में पूछा जाता है। मानस और काजीरंगा तथा देहिंग पटकाई जो है ये असम के राष्ट्रीय उद्यान है। देहिंग पटकाई जो है सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, यानी हाल ही में 107वें नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देहिंग पटकाई है। इसके अलावा दोस्तों मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह है किबुल लामजाओ नाम का जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो राष्ट्रीय उद्यान मैंने ले रखे हैं दोस्तों, एक है सैडल पीक और दूसरा है बटन। और बटन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था हिमेश हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं हेली नेशनल पार्क है और सबसे नया की अगर हम बात करते हैं देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। और जो हमारे नए दोस्त हैं दोस्तों, देखो एक बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जितना आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और जितना सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट से भेजेंगे तो दोस्तों उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये छूट गया था हमारा, देखो सिंपलीपाल, ये कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों सिंपलीपाल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।